हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। श्री जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये हम कितनी तरह से कृतज्ञ हैं और ऋणी हैं, किंतु यदि कोई श्री कृष्ण की पूरी शरण ले लेता है तो वह किसी का भी ऋणी नहीं रह जाता, वह मुक्त हो जाता है। एक ही झटके में वह समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद अर्थात वह जो समस्त भौतिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करे। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर फर्स्ट। सॉरी, चैप्टर सेकंड। चैप्टर फर्स्ट हमने कल परसों कंप्लीट किया था, तो पहला श्लोक जो है कल किया था भगवत गीता चैप्टर 2 का। भी आज हम सेकंड वर्स करेंगे। वर्स नंबर 2.2। श्रीभगवानुवाच कुतस्तवाकश्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम् अन्या अन्यार्य जुष्टम् अनार्य 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 जुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकृतिकरम् अर्जुन। सॉरी माता जी। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश कैसे आया? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। माता जी तात्पर्य पढ़ दीजिए। जी माता जी। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में श्री भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद नंबर 1, कैंटो नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड, वर्स नंबर 11। श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद 1, अध्याय 2, श्लोक संख्या 11 में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझा जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप यानी कि प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्य लोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिकर जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्यलोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता।
फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष श्री भगवान कहलाते हैं। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी हैं। किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, सारी शक्ति आदि है। एकमात्र श्री कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे श्री भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है, ना ही कोई उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी हैं या श्री भगवान हैं, गोविंद के रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु श्री कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर अन्य कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान श्री गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 1। श्रीमद् भागवतम महापुराण में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु श्री कृष्ण को आदि भगवान बताया है, जिनसे अनेक का अनेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। तो यह श्लोक संख्या जो हम देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम महापुराण से लिया गया है, कैंटो नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 28। एते चांचकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम मृडयन्ति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। श्रीमद् भागवतम महापुराण कैंटो नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 28। अतः श्री कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्मा दोनों के ही उद्गम है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः श्री कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के भारी स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। अतः वे ये नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन ना तो आध्यात्मिक जीवन में इस प्रकार का विचलन ना तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है और ना ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों को इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच इतना अच्छा पढ़ने के लिए। आज तो ग्लोरीफुल जगत श्रीला प्रभुपाद की जय। सेकंड क्रेडिट आपको जाता है कि आपने मुझे सेवा दी है इसकी रीडिंग करने की, बुक रीडिंग की। धन्यवाद माता माता जी। जी सारा क्रेडिट प्रभुपाद जी। तो अभी हम सेकंड वाला वर्स देखेंगे। तो ये आज का जो वर्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारी भगवत गीता इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब से हमने पढ़ना शुरू किया है उसमें अभी हमें एक चीज पता चलेगी कि यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे सबसे ऊपर क्या मतलब वर्ड यूज हो रहा है, श्री भगवान उवाच, है ना। तो हमने पीछे क्या पढ़ा, संजय उवाच, जब संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र को बताते हैं तो संजय उवाच। जब अर्जुन कुछ कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को तो अर्जुन उवाच। लेकिन अभी कौन बोल रहे हैं, अभी भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना आप
कि यहाँ पे श्री कृष्ण उवाच क्यों नहीं लिखा, या गोविंद उवाच ऐसा क्यों नहीं लिखा, श्री भगवान उवाच ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि जो वेद व्यास जी हैं वो हमें ये बताना चाह रहे हैं क्लियरली कि जो श्री कृष्ण है वो साक्षात भगवान है। ठीक है, तो हमें कभी भी हम इस कंफ्यूजन में तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते कि भगवान कौन है, देवी देवता कौन है। मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना इतने सबको देख के कि कौन भगवान, मैं गणेश जी को भगवान मानूं, उनको भगवान मानूं, माता को भगवान मानूं, किसको भगवान मानूं, है ना? किसने मेरा कार्य किया है, कौन मतलब सृष्टि को चला रहा है, मैं किसको मानूं कि कौन सृष्टि को पूरा पालन कर रहा है ना? तो हम कहते हैं ना भगवान पालन कर रहे हैं, तो भगवान उवाच, तो भगवान कौन है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो गया। तो आगे है, जो भगवान ने कहा, अभी भगवान कह रहे हैं, जो अर्जुन ने अपना कह लिया सब कुछ, जो भी उनके फीलिंग्स थे, जो भी वो फील कर रहे थे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में संबंधियों को देख के, है ना? एंड में उन्होंने बोला कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, और वो अपना धनुष और बाण रख के साइड पे रख दिया और शोक संतप्त होके रथ के आसन पर बैठ गए, है ना? तो अभी जो भगवान है, अभी वो अर्जुन की जो भी उनके अंदर डाउट्स हैं, जो भी उनके अंदर चल रहा है, वो सब क्लियर करेंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं अभी कि अर्जुन, जो तुम्हारे मन में ये कल्मश आ गया ना, ये कैसे आया? मतलब इतना जो कल्मश आ गया, वो सब कैसे आ गया? क्योंकि ये तो बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है ना, बिल्कुल भी फेवर नहीं है मनुष्य के लिए, ये होना ही नहीं चाहिए। और इससे उच्च लोक की प्राप्ति तो होगी नहीं, और अपयश की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ चीज देखेंगे कि जो इन्होंने कहा है श्री भगवान उवाच, मतलब वेद व्यास जी ने लिखा है श्री भगवान उवाच, तो वो हमें क्लियर कट बता रहे हैं कि श्री कृष्ण और भगवान में कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो अभिन्न है। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड गॉड। गॉड ही कृष्णा है, कृष्णा है गॉड है। ठीक है, और पूरी की पूरी भगवत गीता में ही श्री कृष्ण को भगवान कहा गया है। वो हमें आगे आने वाले वर्सेस में भी पता चलेगा, जो जैसे जैसे भगवान कहते जाएंगे। तो आगे हम देखेंगे कि परम सत्य का जो बोध होता है ना, वो 3 अवस्थाओं में होता है। ठीक है, परम सत्य का अनुभव जो होता है, परम सत्य जिसको टॉप सुप्रीम सत्य कहते हैं, उसका 3 अवस्थाओं में बोध होता है। पहला है ब्रह्म, दूसरा है परमात्मा, तीसरा है भगवान। ठीक है, तो इसकी जो एग्जाम्पल है, इसका जो समझाने के लिए ये सूर्य का दृष्टांत दिया जा रहा है, क्योंकि हम जो इंसान है, हमें ऐसे मतलब कहने से समझ नहीं आता, तो हमें एग्जाम्पल्स की, हमें उदाहरण की, उपमाओं की बहुत जरूरत होती है क्लियर कट समझने के लिए। ठीक है, तो इसके 3 पक्ष होते हैं। ठीक है, जैसे धूप, जैसे कि माता जी ने अभी पढ़ दिया, धूप प्रकाश, सूर्य की सतह और सूर्यलोक स्वयं। ठीक है, तो जैसे हमारे घर में, हम घर पे बैठे हैं, तो हमारी खिड़की में सूर्य का प्रकाश आ रहा है, रोशनी आ रही है, तो हम क्या कहेंगे कि यही सूर्य है, यही सूर्य है। तो वो सूर्य नहीं है ना, वो केवल प्रकाश है, सूर्य का किरणें है, धूप है। ठीक है, और आगे है, ये माता जी ने समझाया परम सत्य के 3 रूप, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। ठीक है, तो ये जो खिड़की से अंदर धूप आ रही है, अगर हम इसको ही सूर्य मान लें तो हम क्या होंगे? हम नो सीखे हैं, हमें प्रॉपर पता ही नहीं है। ठीक है, हमें पूरी नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, और आगे जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं, और फिर हमें क्या पता चलता है कि सूर्य की सतह भी है, सूर्य एक ग्रह है, सूर्य एक ग्रह है, हमें पता चलता है। ठीक है, फिर आगे हमें धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो हमें क्या पता चलता है? सूर्य लोक है, स्वयं सूर्य देवता भी होते हैं, सूर्य लोक है। ठीक है, तो ऐसे करके हमें धीरे धीरे, जैसे जैसे हमें आत्मज्ञान होता जाता है, हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं, आगे आगे स्टेप्स लेते जाते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया हुआ पूरा, जैसे कि माता जी ने अभी पढ़ के आप सबको बता ही दिया। तो इसी तरह परम सत्य को समझने के 3 अवस्थाएं, अभी आप ये याद रखना, पहला ब्रह्म, दूसरा परमात्मा, और तीसरा भगवान। ठीक है, और इसी तरह जब हमें नॉलेज हो जाती है कि जो सूर्य है वो लोक है, सूर्य देवता भी है ना? और इसी तरह हमें भगवान की जब नॉलेज हो जाती है, तो हमें प्रॉपर ज्ञान आ जाता है, तो हम धीरे धीरे भगवान की भक्ति में और ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं आगे। आगे है कि इसी तरह हमें पता चलता है कि जो दिव्य ज्योति है ना, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि सूर्य का जब प्रकाश आता है, तो हमें पता चलता है एंड में, जब हमें पूरा ज्ञान हो जाता है, कंप्लीट नॉलेज हो जाती है, कि ये जो प्रकाश आ रहा है ना, केवल यही, इतना ही नहीं है, इतना ही सूर्य नहीं है,
पूरा कंप्लीट नॉलेज हो जाती है, तो हमें पता चलता है कि ये दिव्य ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है भगवान की, जो पूरे संसार में फैली हुई है, पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है। और इसी तरह फिर हमें आगे आगे, जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमें ज्ञान होता जाता है कि भगवान जो है सब, पहले हमें पता चलता है कि पहले, हाँ, वो एक निर्विशेषवादी है, एक सिर्फ ज्योति है। फिर हमें पता चलता है नहीं नहीं, वो सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा स्वरूप है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे स्टेप लेते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि भगवान का एक फॉर्म भी है, भगवान का आकार है, भगवान का स्वरूप है। ठीक है। और फिर हमें एंड में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कृष्ण भगवान है, उनके अलग अलग नाम है, कृष्ण, गोविंद, माधव, केशव, मधुसूदन। ठीक है, इस तरह अलग अलग भगवान के नाम है, भगवान की लीलाएं हैं। तो क्या है, भगवान का स्वरूप है। भगवान केवल एक ज्योति में ही सीमित नहीं है, वो ज्योति तो भगवान की केवल उनके तेज मात्र है, पर असल में भगवान का स्वरूप है, फॉर्म है। ठीक है, इसी तरह हमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये कैसे होगी, जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे, सुनेंगे। आगे है, आई होप आप इससे क्लियरली समझ गए होंगे। तो अभी आगे डिस्कस करते हैं कि हमें कैसे पता चले कि कृष्णा भगवान है। अभी हम, यहाँ पे लिखा तो है श्री भगवान उवाच, हमें अभी कैसे पता चलेगा कि कृष्णा भगवान है, अगर कोई पूछे या हम, हमें खुद को क्लैरिटी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि जो भगवान, श्री भगवान की जो व्याख्या है, उसकी किसने किया है, व्यास देव की, श्रील व्यास देव जी के पिता हैं जो पराशर मुनि, उन्होंने की है। क्या बताया उन्होंने कि जो इन सिक्स ऑप्युलेंस में फुल है, सिक्स ऑप्युलेंस कौन कौन से हैं, समस्त धन, पूरा धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग, वही परम पुरुष कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इसको छोटी सी एग्जाम्पल से समझेंगे। आप कहते हो कि अंबानी है, वो तो एशिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, उसके पास तो इतना धन है ना, किसी के पास नहीं है। ठीक है, उसके पास तो बहुत धन है। लेकिन उसके पास धन हो सकता है, उसके पास सारा धन नहीं है, पूरी दुनिया का धन तो नहीं उसके पास आ गया ना, उससे भी बहुत रिच लोग बैठे हैं। चलो ठीक है, अगर उसको रिच मान भी ले, पर क्या वो दिखने में सुंदर है, क्या उसके पास पूरा ज्ञान है, क्या उसको हर चीज की नॉलेज है, हो सकता है उसको अपनी कंपनीज जो चलाते हैं, अपनी फील्ड में ही नॉलेज हो, उतनी नॉलेज है, पर उसको क्या सारी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, नहीं है। तो किसी के पास हो सकता है पूरा ज्ञान भी हो, ठीक है, जिसने पूरे पूरे बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़े हों, लेकिन क्या उसके पास सौंदर्य है, क्या वो दिखने में पूरा सुंदर है कि जिससे सारे अट्रैक्ट हो जाएं, है ना। लेकिन कृष्ण को क्या कहते हैं, कृष्ण, कृष्ण का मतलब क्या होता है, सर्व आकर्षक, सभी जीवों को आकर्षित करने वाले। तो कृष्ण क्या है, सौंदर्य में भी पूर्ण है, यश है उनके पास, शक्ति है, सर्व शक्तिमान कहा जाता है ना भगवान श्री कृष्ण को, सर्व शक्तिमान है। धन है उनके पास, धन मतलब कैसे धन, लाखों लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी रहती हैं, है ना, हमेशा उनकी सेवा में लगी रहती है लक्ष्मियां, उनके पास कोई चीज की कमी नहीं है। ये जो हम फ्रूट, सब्जियां ये सब खा रहे हैं, ये सब भी किसकी वजह से आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण की वजह से। नहीं तो हमको पता था छोटे से बीज से इतना बड़ा फल कैसे उग सकता है, ये भगवान श्री कृष्ण से आ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण के पास समस्त धन है, पूर्ण शक्ति है, यश है, सौंदर्य है, ज्ञान है, त्याग है, वैराग्य। तो भगवान इसीलिए उनको कहते हैं क्योंकि वो परम पुरुष है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। जितना ये इवन के डेमी गॉड्स के पास आप जाते हो, तो डेमी गॉड्स को भी देख लो। इंद्र देवता को भगवान श्री कृष्ण ने अलग ड्यूटी सौंपी हुई है कि तुम बारिश करोगे, है ना, तुम पानी का सब देखोगे। तो अग्नि देवता को फायर की ड्यूटी दी हुई है, ठीक है। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण है, उनके पास तो सब है, सब मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ठीक है, ही इज फुल इन सिक्स ऑप्युलेंस। तो इसीलिए जो व्यास देव जी के पिता है पराशर मुनि, उन्होंने यहाँ पे क्लियरली कहा है कि कृष्ण जो है वो भगवान है, हमें इससे पता चल सकता है। ठीक है, और वो विद्वान भी बहुत बड़े हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि उनके पास समस्त क्या है, ज्ञान है। आगे है कि कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं वो भगवान है। अभी अभी जो ब्रह्मा है, शिव है, वो देवता है बहुत बड़े, जो शिव जी हैं, ठीक है, शिव जी जो है उनका भी जन्म नहीं होता दोबारा। लेकिन शिव जी जो क्या है, वो भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, वो बहुत बड़े वैष्णव हैं। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हैं। ठीक है, और आपने सुना होगा कि शिव जी किसका नाम जप करते हैं, राम 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 का। वो भी राम जी के भक्त हैं। ठीक है, राम रामेति रामेति, भगवान शिव जी ने ये कहा है ना अपने उसमें, पार्वती माता को राम रामेति राम रामेति, रक्षा तो पोते राम जी का लक्ष्मी। नाम ही,
नाम ही मैं जप करता हूँ और राम जी को ही मैं ध्याता हूँ। ठीक है, तो शिव जी भी खुद कहते हैं कि राम ही भगवान है। ठीक है, तो जो कृष्ण है उनसे ना कोई इक्वल है, ना ही कोई उनके तुल्य है, ना ही भगवान से कोई बढ़कर है। तो इसीलिए कृष्णा को क्या बोलते हैं? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो आगे है कि वही गोविंद के रूप में जाने जाते हैं, वही स्वामी है सभी के, और वही भगवान है और समस्त कारणों के कारण है। मतलब जितनी भी चीजें लाइफ में होती है, जितनी भी चीजें आती हैं, होती हैं, घटती हैं, उन सब के जो कॉज है वो क्या है, कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कारण कोई नहीं है। ये नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण से किसी से आए हैं, नहीं, भगवान श्री कृष्ण से सब आए हैं। हम सब किनके अंश है? भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए माता जी ने जो अभी वर्ष पढ़ा, ईश्वर परमः कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सर्व कारण कारणम। जितने भी कोर्सेस हैं, जितने भी कारण हैं, उन सब का कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। और वो उनका शरीर भी क्या है? सच्चिदानंद है। मतलब उनकी जो शरीर है और आत्मा है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है ना? हमारी जो बॉडी है, हम अलग अलग जन्मों में हमें अलग अलग बॉडी मिलती है ना? हम एक बॉडी को त्याग देते हैं कपड़ों की तरह। ये भगवत गीता में फोटोज भी दी गई हैं, उससे क्लियर हो सकता है आपको। तो लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण की बॉडी और आत्मा है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, उनका जो शरीर है वो भी क्या है? सच्चिदानंदमय है। आगे हम डिस्कस करते हैं कि आगे क्या है। भगवान श्री कृष्ण के जो है आदि भगवान तो बताया गया है, और भगवान जो है अनेकानेक अवतारों में विस्तार करते हैं। ठीक है, अनेकानेक अवतार में विस्तार करते हैं। एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ठीक है, मतलब भगवान से सारे अवतार निकलते हैं। वही जो हमने अभी पढ़ा कि ही इज द कॉसेस ऑफ ऑल कॉसेस, मतलब वो सभी कारणों के कारण है, तो सभी अवतार उनसे निकलते हैं। आगे है कि हम तो आगे है कि अभी हमें इससे क्लियर हो गया है ना कि कृष्ण भगवान है। तो कृष्ण जो है अभी अर्जुन को कह रहे हैं, जो उन्होंने बताया समझाया कि तुम्हारे मन में अर्जुन ये इतना कलमश कैसे आ गया है ना। तो अभी वो क्या समझाना चाह रहे हैं अर्जुन को, तो यहाँ पे सबसे ऊपर एक वर्ड देखेंगे। माता जी आप थोड़ा सा वर्ड्स निकालोगे? यही वाला माता जी? जी जी जी, नहीं नहीं माता जी, सबसे ऊपर जो हमने पढ़ा ना, अच्छा अच्छा टू अच्छा पॉइंट अच्छा, टू ओके। जिसमें श्री भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है अनार्य, है ना? अनार्य अर्जुष्टम, मतलब अनार्य जुष्टम। तो अनार्य जो वर्ड है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान जो श्री कृष्ण जो है अर्जुन को अभी बता रहे हैं खुद बोल के, तो वो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि तुम धर्म के अकॉर्डिंग चलो अर्जुन। तुम धर्म के अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रहे? अनार्य क्यों बन रहे हो? अनार्य क्या होते हैं? जो लोग जीवन के मूल्य को नहीं जानते, है ना? जिनको पता ही नहीं है, जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं चलते, जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते, वो अनार्य होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि तुम अनार्य क्यों बन रहे हो अर्जुन? तुम धर्म के अकॉर्डिंग चलो ना, तुम शास्त्रों के अकॉर्डिंग चलो ना। हाँ ठीक है, अर्जुन ने ये बोला, पिछले वर्ष में हमने पढ़ा था ना कि उन्होंने कहा कि मैंने अपनी गुरु परंपरा से सुना है ना? गुरु परंपरा से सुना है, मतलब ऐसा नहीं अर्जुन को ज्ञान नहीं है, अर्जुन को ज्ञान है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं कि तुम आर्य बनो, तुम उसको फॉलो करो, तुम अपनी लाइफ में अप्लाई करो, है ना? शास्त्रों के अकॉर्डिंग चलो। और अर्जुन क्या है? क्षत्रिय है। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, और क्या है अर्जुन, क्या हो गए? विचलित हो गए, विचलित हो गए और अपने कर्तव्य से गुमराह हो गए कि मैं तो अब ये युद्ध नहीं करूंगा भाई, इनको मुझे मारने दो, मुझे कोई बात नहीं, मैं जंगलों में जाके भी अकेला भी जीवन यापन कर लूंगा। अगर ये मुझे मार भी देंगे तो भी कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन क्या है, वो गुमराह हो गए हैं। और ये कायरता किसके लिए होती है? अनार्यों के लिए शोभा देने वाली होती है। भगवान श्री कृष्ण यही कहना चाहते हैं कि तुम्हारे मन में ये
कल्मश आ कहाँ से गया? क्योंकि अगर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, भौतिक लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो हम अपने कर्तव्य से पीछे हट के नहीं बैठ सकते, भई कोई बात नहीं, जो हो रहा है होने दो। नहीं, हमें शास्त्रों के अकॉर्डिंग चलना है, जो शास्त्रों में लिखा है, जो भगवान ने हमें बताया है, हमें इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करना है भगवान की। वैसे ही हमें अपने लाइफ बनानी है, वैसे ही हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। तो अगर कोई बोले कि मेरे को तो भाई सभी शास्त्रों की नॉलेज है, मेरे को तो सभी श्लोक आते हैं, तो श्लोक आने से ही क्या हो जाएगा? अगर आप उन श्लोक को अपनी लाइफ में अप्लाई ही नहीं कर रहे हो तो। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन तुम कायर मत बनो, तुम आर्य हो, ठीक है? और तुम्हारे मन में ये जो कल्मश है ये कैसे आ गया? ये तो बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, क्योंकि अगर हमें भौतिक लाइफ में प्रगति करनी है, नहीं तो हम इसी संसार में फँसे रहेंगे, ठीक है? और तुम जीवन के मूल्य को जानो, शास्त्रों के अकॉर्डिंग चलो, जो मैं कह रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग चलो, ठीक है? तो उससे क्या होगा, आप यश की प्राप्ति होगी। तो हरे कृष्णा सभी को, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। बाकी माता जी आप भी कुछ ऐड करोगे? हरे कृष्णा माता जी। हाँ, थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। देखो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे? तो यहाँ पर भगवान जी पैम्पर नहीं कर रहे हैं अर्जुन को कि हाँ बेचारा हताश हो गया है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, नहीं लड़ना है तो इट्स ओके। आपको लग रहा है कि आज नहीं लड़ने का मूड है तो कोई बात नहीं, आज घूम फिर लो, रेस्ट कर लो थोड़ा सा, कल अगर अच्छा फील करोगे वापस आना, यहाँ पे मूड बनाकर आना। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कहीं पर भी, है ना, ऐसा नहीं हुआ ही नहीं है। यहाँ पर भगवान के शब्द देखिए, ये कल्मश तुम्हारे मन में आया कैसे? तो कल्मश किसको बोलते हैं? गंध को बोलते हैं। जैसे कूड़ा करकट, जैसे हम भी भौतिक जगत में बोलते हैं ना, एक गंदगी भरी है इसके दिमाग में, देखो गंद है इसको। तो यही चीज भगवान बता रहे हैं ऊपर। और ये देखो यहाँ पे लिखा है कश, मतलब का मतलब क्या है? गंदगी, अज्ञान। ठीक है, ये तुम्हारे मन में कैसे आया अर्जुन? ये गंध तुम्हारे मन में कैसे आया कि मैं नहीं लड़ूंगा, मुझे दया दिखानी चाहिए, लड़कर मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? ये कोई वीरता पुरुष वाली बात नहीं है। बेसिकली ये क्या है? तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, जिसके ऊपर तुम करुणा के स्टिकर चिपका रहे हो। ये भगवान उस तरीके से बता रहे हैं कि नो डाउट भक्त होने के नाते उनका हृदय करुणा से भरा हुआ है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं उस अर्जुन को कि जो एक बद्ध जीवात्मा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे हम हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसका, एक बद्ध जीवात्मा का। तो भगवान यहाँ पर उनको डांट रहे हैं। डांट वास्तव में क्या होता है? कृपा होती है। अगर कोई हमें डांटता है तो उसकी कृपा के प्रसाद के रूप में हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। जी हाँ। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने एक डिफरेंट रोल लिया है। अभी तक वो क्या थे? सखा के रूप में उनको गाइड कर रहे थे, मतलब बातचीत करते थे, हंसते खेलते थे, जो भी था। लेकिन अब देख रहे हैं कि मेरे दोस्त को इस की आवश्यकता है। तो वो हम आगे जाकर देखेंगे, श्लोक संख्या 7वें में, जिसको भगवत गीता का टर्निंग पॉइंट कहते हैं ना, वहां जाकर बोलेंगे। तो कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, ये वाला हम पढ़ेंगे आगे चलकर। तो उसमें तो गुरु की आवश्यकता इस वक्त है उसको, तो अर्जुन को डांट पड़ रही है, तो डांटना वास्तव में कृपा होती है। तो बेसिकली साधु की जो वाणी होती है वो चाकू की तरह चलती है। लेकिन चाकू का मतलब ये नहीं होता कि आप इतना ज्यादा ऐसा बात करो कि सामने वाले का दिल ही छलनी कर दो, कत्ल ही हो जाए उसका, घायल होके चला जाए कि हाय मेरी तो बड़ी बेइज्जती कर दी है जी, इतना अपमान कर दिया। इनके तो वर्ड्स में गाली गलौज थी, इनके तो वर्ड में मेरे को अटैक करने की भावना थी पूरी की पूरी, की मुझे मार ही डालेंगे। ऐसा नहीं, इट्स ओके। जब लगता है कि किसी को डांटना भी है, तो जैसे हम हैं, हमें भी डांट पड़ती है तो ठीक है, पड़ती है। तो एक तरीका होता है ना? तो दिव्य ज्ञान में भीगे हुए उसके शब्द होते हैं, जो वो साधु की कृपा होते हैं। तो ये मर्सी होती है उनकी। तो प्रभुपाद जी बोला करते थे, ध्यान से सुनेंगे क्योंकि प्रभुपाद जी की वाणी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कि प्रभुपाद जी बोलते थे जो हमारी आसक्तियां होती है ना, अटैचमेंट्स जो हमारी होती हैं, वो बकरी की गर्दन के समान है। और जो भगवान के भक्त होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, उनकी जो वाणी है वो चाकू है। तो हमें क्या करना चाहिए? ये जो हमारी बकरी वाली गर्दन है, यानी कि आसक्तियां, उसको उस चाकू से कटवा देना चाहिए। यानी कि मेरी आसक्तियां जो है ना, गुरु जी या प्रभु जी या भगवान जी, प्लीज इसको काट दो। आप अपने शब्दों से इसको काट सकते हो, आपके शब्दों से ही कटेंगी मेरी आसक्तियां। इसलिए साधु की जो असली कृपा होती है वो उनके मुख से निकलती है। तो कभी उपदेश के रूप में, कभी आदेश के रूप में, कभी कटाक्ष के रूप में, तो कभी डांट के रूप में। तो ये वास्तव में साधु की कृपा होती है। तो प्रभुपाद जी की बात चली तो एक और चीज बताती हूँ आपको। प्रभुपाद जी के टाइम पे एक बहुत ही फेमस चीज थी, उसका नाम था फ्रांस इज नेपोलियन एंड नेपोलियन इज फ्रांस। आप में से सुना होगा मे बी, आप काफी लोगों ने। तो प्रभुपाद जी ने उस वक्त करेक्ट किया, ओके, फ्रांस इज नेपोलियन एंड नेपोलियन इज फ्रांस। तो फ्रांस तो ये रहा,
मतलब फ्रांस किसका नाम है, कंट्री का नाम, ये तो ये रही, नेपोलियन कहाँ पर है? तो फिर सभी लोग चुप हो गए। तो जो हेनरी फोर्ड है, मतलब कि फाउंडर ऑफ फोर्ड मोटर कंपनी के जो मालिक है, उसके बेटे एल्फ्रेड फोर्ड आए प्रभुपाद जी से मिलने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि वेयर इज हेनरी फोर्ड नाउ। सिर्फ उनके ये शब्द थे। और ये कहने का मतलब क्या था कि जैसा हमने पढ़ा ना, भगवान के पास धन है, मतलब षड ऐश्वर्यों के बारे में जो हमने आज चर्चा की, माता जी ने जो आपको बताया, तो प्रभुपाद जी का कहने का मतलब यही था कि तुम्हारे फादर हेनरी फोर्ड कहाँ पर है भाई। सिर्फ ये वर्ड्स बोलने की बात थी कि इतना धन है, इतना साम्राज्य है, सब कुछ करने वाले हेनरी फोर्ड है कहाँ पर। सिंपल कट। प्रभुपाद जिस तरह से कटाक्ष काटते थे चीजों को, तो इसीलिए साधु का यही कार्य है। साधु मीन्स दैट वन हु कट्स। तो इसीलिए साधु का काम क्या है, जो सामने वाले की आसक्तियां है ना, अटैचमेंट्स है, उसको अपने वर्ड्स के थ्रू, शब्दों के थ्रू काट दो, काट देना चाहिए। दिल को नहीं काटना चाहिए, उसकी कमजोरियों को काटना है, उस व्यक्ति को नहीं काटना है, उस इंसान के अंदर जो दोष है उसको काटना है, उस व्यक्ति के हृदय के अंदर जो दुर्बलता, जो कमजोरी आ गई है उसको काटना है। तो वास्तविक गुरु इस बात में दक्ष होता है एक्चुअली, कि किस प्रकार से व्यक्ति की कमजोरियों को काटना है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो श्री कृष्ण भगवान ने रोल लिया है, वो फ्लैटरिंग नहीं कर रहे हैं, पैम्परिंग नहीं कर रहे हैं। अगर साधु आपकी चापलूसी करता है तो दैट मीन्स कि वो आपका दुश्मन है, दैट मीन्स कि वो आपका दुश्मन है। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, भले ही वो आपको प्यार से समझाया उसने, लेकिन कम से कम बताना तो चाहिए ना कि आप गलत कर रहे हो। अगर आप यही नहीं बता रहे तो कैसे पता लगेगा। तो एक बार एक व्यक्ति साधु महात्मा के पास गए, साधु महात्मा ने पूछा कि आप क्या काम करते हो। उसने बोला मेरी ना आ, मीट की दुकान है, मीट की शॉप है। तो महात्मा ने बोला आप ना नरक में जाओगे, तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप ये काम बंद कर दो। व्यक्ति ने बोला आपने ऐसा कैसे बोल दिया कि मैं नरक में चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा बस मैंने बोल दिया, क्योंकि साधु का काम है सत्य बोलना, मैं भगवान का भक्त हूँ, मैंने बोल दिया। तो इसीलिए जब हमको डांट पड़ती है तो बेसिकली वो कृपा होती है। कई बार लोगों को बुरा लग जाता है, हाय हमें डांटा, हमको ये फीडबैक दे दिया, ओहो। तो ये साधु महात्मा का आशीर्वाद होता है बेसिकली। अगर कोई हमें करेक्ट करने वाला है, कोई समझाने वाला है, कोई डांटने वाला है, कोई हमारी गलतियों पे हमारे कान खींचने वाला है, तो इसको हमारा सौभाग्य मानना चाहिए। हमको इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर हम बुरा मान जाते तो गुरुजन पता है क्या सोचते हैं, रहने दे यार छड़ परे, और बुरा मान जाएगा, इसकी ईगो हर्ट हो जाती है बड़ी जल्दी। तो फिर साधु महात्मा गुरुजन हमको करेक्ट करना छोड़ देते हैं। और ये चीज अगर हो जाती है ना, तो वास्तव में ये हमारे अमंगल की स्थिति हो जाती है, कि हमारे गुरु ने, हमारे साधु जनों ने, महात्मा जनों ने हमें, शिक्षक गुरु ने, दीक्षा गुरु ने जो है हमें डांटना ही छोड़ दिया, हमको करेक्ट करना ही छोड़ दिया। तो इसलिए जब तक डांट पड़ रही है, करेक्शन हो रही है, तो ये सौभाग्य की बात है। बीच बीच में डोस मिलती रहनी चाहिए हर व्यक्ति को। मतलब हमारी भी कोई चिंता करने वाला है, इसको आपको केयर के रूप में लेना चाहिए, प्रसाद के रूप में लेना चाहिए, कि हाँ हमें डांट पड़ी तो दैट मीन्स कि वो मुझसे प्रेम करते हैं। मतलब कि ऐरे गहरे नत्थु खैरों को जाकर तो कोई सड़क सड़क से बुला बुला के पकड़ पकड़ के तो नहीं डांटेगा, किसी को कोई फैटिश तो नहीं है किसी की इंसल्ट करने का। आओ इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या है तू, क्या कैसे कपड़े पहने हैं, क्या तूने बाल कटाए हैं, ये बाल है तेरे, क्या चीज है तू। ऐसे करके तो कोई सड़क चलते व्यक्तियों को नहीं बोलता, है ना। जो हमारी चिंता करता है, जिसको हमारे से प्यार होता है, जो हमारे अच्छे के लिए सोचता है, जिसको लगता है कि इसको मैं समझाऊंगा, ये सीधा हो जाएगा, अच्छे रास्ते पर चलेगा, भगवान का भक्त बनेगा, तो वो हमारी चिंता करने वाला व्यक्ति ही सोच सकता है तो हमारे बारे में। तो यहाँ पर अर्जुन की स्थिति जो है बिल्कुल सेम एक जैसी ही है, कि भगवान श्री कृष्ण उनको डांट रहे हैं। तो अगला श्लोक जो हम पढ़ेंगे उसमें भगवान जी नपुंसक तक अर्जुन को कह देते हैं, जबकि अर्जुन जो है वो नपुंसक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे हमको ये शिक्षा मिलती है, तो विनीता माता जी ने जो दी, कि हमें गुरु के उपदेशों का फॉलो करना है, श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी है, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हैं, उसके वचन है उनके, उनका हमें पालन करना है वचनों का। और दूसरी चीज जो मैंने आज आपको यहाँ पे सीख मिली है, कि भगवान जी ने उसको कोई पैम्पर नहीं किया, गलती की है तो डांट पड़ रही है, जिससे हमको प्रेम होता है। हम ये नहीं सोच सकते कि यार इसको बुरा लग जाएगा, लगता है 2 मिनट के लिए बुरा बुरा लगेगा ना, ठीक है, लेकिन बुरा लगने के बाद उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। ये चीज भी देखो ना। जैसे हमारे घर में बहुत पहले एक सर्वेंट था, ठीक है, बहुत पहले सर्वेंट था, एक बचपन में आया था वो, और होगा कोई थर्ड फोर्थ क्लास का बच्चा, मेरे ससुराल की बात है ये। तो उसको क्या हुआ, गली में सामान समून लेने जाता था, उसको किसी ने सिगरेट पकड़ा दी, वो सिगरेट पीकर आ गया घर पे। अब जो मेरी जेठानी थी वो भाप गई, उनको स्मेल आ गई कि बच्चा छोटा, तीसरी चौथी क्लास में पढ़ने वाला उम्र का लड़का, अगर वो स्मोक करके आए तो एकदम से स्मेल आ जाती है। तो भाभी ने उसको पूछा कि तुमने स्मोक किया है। डर गया, उसके मुंह रंग लाल हो गया, उसको 2-3 थप्पड़ दीदी ने कस कस के लगाए उसके मुंह पर, जोर जोर से उसको लगाए। वो दिन हुआ और आज का दिन हुआ, वो उसकी शादी भी हो गई है, हमारे सामने सब कुछ। लेकिन उस बच्चे ने आज तक सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। तो अगर दीदी वहां पे सोच देती यार छाड़ परे, उसकी पर्सनल लाइफ है, मेरा काम है तनख्वाह देना,
तनख्वाह दे दी मैंने, बात खत्म हुई, आगे उसकी मर्जी, जो मर्जी वो करे, मुझे क्या लेना देना उसकी जिंदगी से। पीता है पिए, फेफड़े इसके खराब होने, मेरे को क्या लेना देना, नौकर है आज यहाँ कल यहाँ, मेरे को क्या लेना देना। तो उस वे में अगर वो सोचते तो आज वो नशेड़ी हो सकता था ना। उसकी पहले शुरुआत सिगरेट से होती, फिर ड्रग्स की तरफ जाता, फिर टीकों की तरफ चला जाता, वो कुछ भी कर सकता था। क्योंकि बचपन तो ऐसा ही होता है, जब गाइड करने वाला नहीं है आपको, कोई प्रॉपर समझाने वाला नहीं है, तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो कभी कभी डांट लगाना, थप्पड़ पड़ मारना भी जरूरी हो जाता है, मतलब कि गलती के अकॉर्डिंगली कि क्या किया है। तो टीचर्स भी कई बार, आपको पता है कि हमें कई बार क्वेश्चन आता है कि मैं टीचर हूँ, मैं प्रोफेशनल टीचर हूँ, तो मुझे स्कूल में डांटना पड़ता है बच्चों को, कभी कभी मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ तो मेरे को मारना भी पड़ता है बच्चों को। तो क्या करें, क्या मेरे को अपराध लगेगा? आपको बिल्कुल भी अपराध नहीं लगेगा उस केस में, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको सरकार ने, या फिर जहां पे आप जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, उन्होंने आपको हायर किया बच्चों का करियर बनाने के लिए, बच्चों को सुधारने के लिए, बच्चों को कुछ सिखाने के लिए। आप पैसे ले रहे हो, सैलरी ले रहे हो, अपने जेब में डाल रहे हो, बच्चों को सिखा भी नहीं रहे हो, उनको जैसे हैं एज इट इज बना रहे हो, ये सोच के डांटूंगी मेरे को स्कूल से निकाल देंगे, डांटूंगी बच्चा मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए नहीं आएगा, होम ट्यूशन के लिए मेरे पैसे कम हो जाएंगे। बच्चों को ग्राहक के रूप में मत देखो। अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो ना, तो तभी कहते हैं ना कि प्रोफेशन जो है वो अपने पैशन के हिसाब से हमको चूज करना चाहिए। बिकॉज उसमें हम ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं समाज के प्रति, खुद भी खुश रहते हैं, मन शांत रहता है, भक्ति कर सकते हैं। तो भगवान ने जो श्रीमद् भगवत गीता 4th अध्याय में बताया हमको चातुर्वर्ण्य सिस्टम, बड़े ही सोच समझ के भगवान जी ने उस चीज को बताया। तो इसलिए हमको बिल्कुल भी पाप नहीं लगेगा अगर हम ड्यूटी मतलब फुलफिल कर रहे हैं अपनी। तो जैसे कोई आर्मी पर्सन है, वो ये सोचे कि पाकिस्तानी मेरी सरहद के ऊपर आकर बैठ गया, अब मैं गोली चलाऊंगा तो मेरे को तो पाप लग जाएगा, इसको मारूंगा तो मेरे को तो हत्या लगेगी। बिल्कुल भी हत्या नहीं लगेगी। उसका धर्म है अपने देश की, अपनी जमीन की हिफाजत करना, देश के नागरिकों की हिफाजत करना। उसके लिए तनख्वाह लेकर सरकार ने उसको सरहद के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर बिठाया, बंदूक हाथ में देकर बिठाया, फिर सोचे नहीं जी आ जा, तू मेरे को मार ले जी, मार ले, मैं निहत्था चला जाऊंगा। जैसे कि अर्जुन ने बोला है, बताया है, जो तर्क दिए हैं भगवान, आगे चल के सभी तर्कों का खंडन करेंगे। तो यही शिक्षा है इस श्लोका की। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच आप सभी भक्तजनों का बने रहने के लिए। आई होप सबको कुछ, किसी का कोई डाउट तो नहीं है इससे लेकर। माता जी कुछ कहना है, कुछ ऐड करना है आपको इसमें? नहीं माता हरे जी, कृष्ण। बस हरे हो गया? कृष्णा। ठीक जी है। जी जी। तो जो हम प्रैक्टिकली अप्लाई करने की जो चीजें हैं, कि रियल लाइफ लेसन हम भगवत गीता से ले रहे हैं, इसको जिंदगी में कैसे उतारना है, तभी करके डेली आपको एक चीज, एक लेसन, एक श्लोक से हम निकाल निकाल के दे रहे हैं, जो एक्चुअली हमें ने हमारे गुरु महाराज वगैरह ने ही सुनाया है, शिक्षा गुरु ने दिया है, दीक्षा गुरु के द्वारा जो हमने प्रवचन सुने हैं। दीक्षा तो चलो भी अलग बात, मतलब कि जो गुरु गद्दी में बैठे हो उनके मुंह से हमने श्रवण किया, तो वही हमने आपको ज्ञान पास ऑन किया आगे एज इट इज, प्रभुपाद जी के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।